बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा हम लोगों ने जो थी मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट की मुतल्लिक पढ़ा था कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की हैं, कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो कैसा होता है और उसमें क्या क्या कुछ होता है। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की मुतल्लिक हम लोगों ने पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट किया था। आज हम प्रोटॉन्स के मुतल्लिक डिस्कवरी का चैनल देखेंगे कि किस तरह से जो है प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए हैं। इसमें अब आप देखिएगा कि उसी तरह की है एक ग्लास ट्यूब है, जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ी थी। ग्लास ट्यूब है, अब इसके अंदर परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड कैथोड का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सुराख हैं छोटे छोटे, ताकि रेज उसके अंदर से पास हो जाएं। ठीक है, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एनोड है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके अंदर से कैनाल रेज पास की गई हैं। कैनाल रेज पास की गई हैं, और जो कैथोड और एनोड है इनको बैटरी के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट किया गया है। अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं हम लोग कि किस तरह से हुआ। इन 1886 हम लोगों ने पढ़ा था, 1886 गोल्डस्टिन observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in the discharge tube. Other rays were also present in discharge tube. एक तो हमारे पास रेज थी जो कि नेगेटिव रेज थी, जिनको हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। अब वो ये बता रहे हैं कि कैथोड रेज के अलावा भी कुछ रेज थी डिस्चार्ज ट्यूब में। अब उस रेज के मुतल्लिक हम पढ़ेंगे कि दे वर ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। ये कैथोड रेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में दे वर ट्रैवलिंग ऑपोजिट टू कैथोड रेज। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि वो ट्रैवल कर रही हैं ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि परफोरेटेड कैथोड है, तो ये फाउंड दैट दीज रेज वर पासिंग थ्रू द होल्स। दीज रेज वर पासिंग these rays were passing through holes present in the cathode and produce a glow on walls of discharge tube. इसमें हम देखेंगे अब ये यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये कैनाल रेज हैं। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं, और ये इनकी जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है टूवर्ड्स नेगेटिव। नेगेटिव जो थी वो इलेक्ट्रॉन्स से, इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये पॉजिटिवली चार्ज इनकी डायरेक्शन इस तरफ है। और ये परफोरेटेड कैथोड, यानी इसके जो सुराख हैं कैथोड के, उसके अंदर से पास होके जा रही हैं। उसके बाद हम कहेंगे ही कॉल दीज रेज एज कैथोड रेज। उसने इनका नाम रख दिया कैथोड रेज, कैथोड रेज। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं हम कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इन रेज की, कौन सी रेज की? कैथोड रेज की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज।
travel opposite to cathode rays, travel opposite to cathode rays and travel in straight line, and travel in straight lines। ठीक है, कैथोड रेज जो है वो ट्रैवल करेंगी, कैथोड जो पहले हम लोगों की रेज थी वो भी स्ट्रेट लाइन में थी, ये भी स्ट्रेट लाइन में थी, मगर ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन in electric and magnetic field prove that they are positively charged, यानी इनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई कैथोड रे की। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। द नेचर ऑफ द कैनाल रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। नेचर ऑफ canal rays depends upon nature of gas in the discharge tube। इसको हम इस तरह से करेंगे कि जैसे M है अगर हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन है और M पॉजिटिव है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी एक और प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और वो ये प्रॉपर्टी है कि इसका जो मास है वो कितना होता है, प्रोटॉन का मास कैसा होता है। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज the mass of the proton is 1840 times more than इलेक्ट्रॉन। यानी इससे हमें पता लगा कि प्रोटॉन जो है वो काफ़ी हैवीली मास्ड पार्टिकल है एटम का, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा है प्रोटॉन के मुकाबले में। The rays are made up of positively charged. The proton has a positive charge. The proton has positive charge on it. यहाँ तक हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हम इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ये जो हमने सारा किया है, सारा एक्सपेरिमेंट किया है, इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ gases produce different kinds of protons। Masses are different, masses and charges of protons depends upon the gas in the discharge ट्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कौन सी गैस यूज़ की थी, हाइड्रोजन गैस। तो यह सबसे लाइटेस्ट गैस है और सबसे हल्का जो है ना, इसमें प्रोटॉन जो होगा इसमें सबसे मास जो होगा इसका सबसे कम होगा।
तो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड बाय लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो ये हमारा कंक्लूजन ड्रॉ हो गया इसका। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारे पास जो हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन्स हैं, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसका मास 1840 टाइम्स जो होता है वो ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो हम लोगों को अभी तक ये पता लगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मतलब कि एटम के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स जो होते हैं 1840 टाइम्स मास में हैवियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो इन डिफरेंट होते हैं कि जौन सी मर्ज़ी गैस पास हो रही हो कैथोड रेज में से, इस ट्यूब में से इलेक्ट्रॉन्स वही होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स का मास और चार्ज जो होता है वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये इस अगर आपको ये मेरा सारा कुछ चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें, ताकि मैं मज़ीद इसके वीडियोस बना सकूं और बेटर वीडियोस बना सकूं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।